पर तुम क्या युद्धवीर, क्या तुम जॉब नहीं करना चाहते? वैसे भी ये तो तुम्हारा फेवरेट काम है और फिर हमें पैसे भी मिल जाएंगे, इसमें हर्जी क्या है? अविका ने कहा। अविका, मेरे कहने का मतलब है कि मैं जॉब कर लूंगा, पर पर क्या वो कर पाऊंगा जो डायरेक्टर चाहता है? युद्धवीर ने अपना संदेह जाहिर किया। क्यों नहीं कर पाओगे? मैं आज ही समायरा से बात करती हूं, पर आज वो शायद शूटिंग पर गई होगी। क्यों ना हम वहीं चलें, शूटिंग भी देख लेंगे और शायद आज ही वो तुम्हारे डायरेक्टर से बात करवा दे। ठीक है, युद्धवीर ने कहा। अविका फटाफट तैयार होने लगी। उसने व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और बेल बॉटम ब्लू जींस पहनकर बालों को ठीक किया, बड़ा सा गॉगल और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई और रेडी होकर आ गई। अविका बाहर आकर युद्धवीर का वेट करने लगी थी। कुछ देर बाद जैसे ही युद्धवीर आया तो उसने एक नजर अविका पर डाली और मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाहता है, पर उसके मन की बात बाहर नहीं आई। अविका उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब कह भी तो, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो पर अपनी मन की बात को मन में ही रख लेते हो। लुकिंग गुड, युद्धवीर ने यही कहा और कार की तरफ बढ़ गया। अविका कुछ भागते हुए उसके पीछे गई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहा, बस ये भी कोई कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? ऐसा कुछ बोलो जो मुझ पे सूट करे। अच्छा तो फिर लुकिंग हॉट एंड सेक्सी। युद्धवीर, ये बहुत घिसा पिटा डायलॉग है जो मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तुम तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते। अच्छा अब चलो, देर हो जाएगी। ये कहकर अविका पैर पटकती हुई नाराज होकर गाड़ी में बैठ गई। अविका के जाते ही युद्धवीर के होठों पर हंसी आ गई और वो दरवाजा लगाकर गाड़ी में आ गया। शहर से कुछ दूर फिल्म का एक सीन शूट होने वाला था जो एक रोमांटिक सीन था। जब वो यहां आए तो शाम के 4 बज चुके थे। मौसम काफी सुहाना था। जैसे ही अविका और युद्धवीर वहां पहुंचे तो समायरा भागती हुई आई और अविका के गले लग गई। मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे, थैंक्स फॉर कमिंग। समायरा, युद्धवीर भी मेरे साथ है, अविका ने कहा। हाँ, पर कहां है? समायरा ने पूछा। जब अविका ने पीछे देखा तो युद्धवीर उससे काफी दूर खड़ा था। अविका ने परेशान होते हुए कहा, ये युद्धवीर भी ना ऐन वक्त पर हमेशा मुझसे पीछे चला जाता है। युद्धवीर, युद्धवीर, कम फास्ट। युद्धवीर धीरे धीरे अविका के पास आ गया। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है आज युद्धवीर भी बहुत इंटरेस्टेड था कि वो शूटिंग देखने आए। युद्धवीर ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से कहा, ओह रियली? इस बात पर अविका कुछ गुस्से से युद्धवीर को देखने लगी कि अब क्या कहे, लेकिन युद्धवीर की इस बात पर समायरा खिलखिला कर हंस दी और कहा, अविका काम डाउन, मैं युद्धवीर का नेचर जानती हूं। जो उसके दिल में होता है वो वही शो करता है। युद्धवीर को झूठ बोलना और बातें छुपाना नहीं आता। अविका धीरे से बुदबुदाई, मैं तो आज तक युद्धवीर को समझ नहीं पाई कि उसके मन में क्या है और वो क्या शो कर रहा है। क्या अविका, तुमने कुछ कहा क्या? समायरा ने अविका की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा समायरा, मैंने युद्धवीर से एक्शन कोरियोग्राफर के लिए बात कर ली है और युद्धवीर भी रेडी है। बस अब तुम डायरेक्टर से बात करवा दो तो हमारा काम हो जाए, अविका ने कहा। ओके, जैसे ही ये सीन खत्म होता है मैं सर से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा शॉट रेडी है वो। ये कहते हुए समायरा जाने लगी। अविका ने पीछे से कहा, ओके बेस्ट ऑफ लक, और युद्धवीर के साथ दूर बैठकर फिल्म की शूटिंग देखने लगी। फिल्म के पहले सीन में हीरो हीरोइन शिकारे में बैठकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर गाने की लिपसिंग कर रहे थे। ये काफी रोमांटिक सीन था जिसमें लव, इमोशन सब कुछ था। अविका ध्यान से देख रही थी। जब पहला सीन खत्म हुआ तो कुछ देर बाद दूसरा सीन शुरू हो गया और उसमें समायरा का एक शॉट था जो बगल में दूसरे शिकारे में बैठकर इन दोनों को देखकर बहुत उदास थी। समायरा का साइड रोल था जिसमें वो फिल्म की हीरो से प्यार करती थी, लेकिन हीरो को इस बात की खबर नहीं थी। ये सीन भी पूरा हुआ, लेकिन पहले सीन से दोगुनी ताली गड़गड़ाहट के साथ समायरा की शॉट पर सुनाई देने लगी, क्योंकि समायरा ने बहुत अच्छा इमोशन के साथ अपना सीन कंप्लीट किया था। समायरा हीरोइन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और टैलेंटेड भी। तभी एक छोटा सा ब्रेक हुआ और ब्रेक में समायरा ने डायरेक्टर के पास जाकर कहा,
सर, अगर आप 5 मिनट के लिए फ्री हो तो क्या मैं आपको किसी से मिलवा सकती हूँ? वो आपने कहा था ना, एक एक्शन कोरियोग्राफर की जरूरत है। हाँ, वो आज यहाँ पर आए हैं, क्या मैं उन्हें बुला लूं? श्योर समायरा, अगर उनका काम अच्छा हो तो हम कल से ही शुरू कर सकते हैं काम। ठीक है सर, मैं अभी बुलाती हूँ। समायरा ने वहीं से आवाज देते हुए हाथ से इशारा किया तो अबिका और युद्धवीर उसके नजदीक आ गए। डायरेक्टर ने युद्धवीर से हाथ मिलाया और कुछ फॉर्मल सी बातें करने के बाद अपने तरीके से युद्धवीर से कुछ पूछा और कुछ एक्शन भी देखे जो युद्धवीर ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए। ये बात डायरेक्टर को काफी पसंद आई। उसने दोबारा युद्धवीर से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके मिस्टर युद्धवीर, आप इस फिल्म के लिए एक्शन कोरियोग्राफी करेंगे। हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा, कल से ही। क्या कल सुबह आप आ सकते हैं? ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। युद्धवीर ने अबिका की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर अबिका खुश हो गई, पर अभी तक पैसों की कोई बात नहीं हुई थी। अबिका ने धीरे से युद्धवीर को कोहनी मारी और इशारे से कहा, वो पैसे के बारे में तो बात कर लो। युद्धवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा और पूछा, अबिका तुम कुछ कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अबिका दांत पीसते हुए बुदबुदाई, युद्धवीर तुम मेरी बात कभी समझोगे भी या नहीं? इस तरह बोलना अच्छा लगता है क्या? तभी डायरेक्टर, जो इस समय मोबाइल पर बात कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल बंद किया और युद्धवीर की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर युद्धवीर, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। युद्धवीर ने साफ शब्दों में कहा, हाँ, वो एक्चुअली मेरी वाइफ कुछ कहना चाहती है। वो पूछना चाहती है आप इसके लिए मुझे कितने पैसे देंगे। अबिका ने अपना माथा ठोक लिया। हे भगवान, युद्धवीर भी ना। इस वक्त अबिका की शक्ल देखने लायक थी। ना उससे रोते बन रहा था और ना ही हंसते। लेकिन तभी डायरेक्टर ने माहौल को हल्का किया और हंसते हुए बोला, क्यों नहीं मिस्टर युद्धवीर, आपकी वाइफ हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा चिंता होगी इस बात की। वैसे भी पैसों की बात सबसे पहले और क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने सही कहा ना अबिका जी? सॉरी सर, वो हमें पैसों की जरूरत थी तो इसीलिए। अबिका ने हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। तो मिस्टर युद्धवीर, मैं आपको पर डे के हिसाब से 5,000 दूंगा। ये सुनकर ही अबिका की आंखों में चमक आ गई और वो उछल पड़ी। क्या 5,000? मिस अबिका, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली थैंक यू सो मच, काफी है। युद्धवीर, थैंक्स बोलो ना सर को। अबिका की बात मानते हुए युद्धवीर ने कहा, थैंक यू सर। ओके मिस्टर युद्धवीर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क। तो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। अभी मुझे जाना होगा, मेरा शॉट रेडी है। हाँ श्योर सर। डायरेक्टर के जाने के बाद युद्धवीर ने अबिका से कहा, अबिका अब हम चलें? युद्धवीर, देखो ना हीरो हीरोइन का कितना रोमांटिक सीन चल रहा है, देखते हैं ना कुछ देर। युद्धवीर ने एक नजर हीरोइन पर डाली और अबिका को देखते हुए कहा, अबिका एक बात कहूं, ये लीड फीमेल एक्ट्रेस देखने लायक है नहीं वैसे। ना उसमें इमोशन है, ना ही खूबसूरती, और ना ही वो लीड कैरेक्टर के लिए लायक है। पता नहीं किसने इसे हीरोइन बना दिया। कम ऑन युद्धवीर, तुम खुद जैसे बहुत बड़े डायरेक्टर हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये मेरा ओपिनियन है। मुझे तो लगता है कि समायरा को इस फिल्म के लिए लीड रोल लेना चाहिए। खैर, मुझे क्या करना है, चलो चलते हैं। इस पर अबिका ने कहा, युद्धवीर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की? पर ठीक है, चलो चलते हैं। और वैसे भी हमारा काम तो हो ही गया। इतना कहते हुए दोनों घर की तरफ चलने लगे। गाड़ी लगभग 50 की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। ओरोविल अभी 5 किलोमीटर दूर था। तभी युद्धवीर ने देखा कि आगे रास्ता बंद है। उसने कहा, जब हम आए थे तब तो खुला था, लेकिन अचानक बंद कैसे? रोड पर कुछ ड्रम और कुछ पेड़ की झाड़ियां पड़ी थी। युद्धवीर जैसे ही चेक करने के लिए नीचे उतरा तो देखा 5-6 गुंडे गाड़ी के आसपास आ गए। उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। यह देखकर अबिका बुरी तरह डर गई। युद्धवीर बाहर ही था, लेकिन उन गुंडों ने युद्धवीर पर ध्यान ना देते हुए गाड़ी का गेट खोला और खींचकर अबिका को बाहर निकाला। 2 गुंडों ने अबिका को कसकर पकड़ लिया था। अबिका छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने चिल्लाते हुए जोर से अपनी हाई हील सैंडल का पैर एक गुंडे के पैर पर दे मारा। उससे वो तिलमिला गया और उससे जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई तो अबिका छूटकर उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन पीछे से 2 और गुंडे आकर अबिका को पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। तभी कार के पीछे से अचानक युद्धवीर आया
और जैसे ही वो अविका की तरफ बढ़ा कि सामने से दो गुंडे ने उसे पकड़ लिया। अब अविका और युद्धवीर उनके गिरफ्त में थे। अविका बुरी तरह से घबरा गई थी और युद्धवीर कुछ गहराई से सोच रहा था। तभी युद्धवीर अचानक चिल्लाया, अविका, अविका पीछे तुम्हारा मोबाइल पड़ा है, जल्दी उठाओ और 100 डायल करने की कोशिश करो। अविका ने एक बार फिर उस गुंडे के हाथ में जोर से काटा और अविका मोबाइल उठाने की कोशिश करने लगी। अविका मोबाइल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि कुछ देर बाद उसकी उंगलियां मोबाइल को छूने लगी। उसने धीरे धीरे रेंगते हुए अपना हाथ बढ़ाया और मोबाइल अपनी मुट्ठी में ले लिया। तभी अविका को महसूस हुआ कि जो गुंडे उनके पीछे पैरों को कसकर पकड़ रहे थे, अब उनकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसने झट से मोबाइल ऑन किया और 100 नंबर डायल कर दिया। नंबर डायल करके उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पांचों गुंडे जमीन पर चित पड़े थे। अविका आश्चर्य से खड़ी हो गई।